नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के प्रमुख खबरों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम प्रमुख हेडलाइंस को जान लेते हैं। बड़ी खबर, अब 10 दिन घर से बाहर नहीं जा पाएंगे, सख्त गाइडलाइन जारी। जी हाँ, इसी बीच अगली खबर है, पीएम आवास योजना, पति या पत्नी दोनों में से कोई एक बन सकता है घर का मालिक। 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी पर कपल के लिए ये है शर्तें। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच अगली खबर है, प्रवासी मजदूरों के लिए है, अब विदेश में फंसे छात्रों की विमान से मदद कर रहे हैं सोनू सूद। इसी बीच अगली खबर है, परेड में नहीं शामिल होंगे स्कूल कॉलेज के बच्चे और नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। अगली खबर है, गरीब वर्ग के लिए बड़ा फैसला, जो पात्र नहीं उन्हें भी मिलेगा उचित मूल्य पर राशन। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर आपको बताएंगे, बने रहिए वीडियो में। तो इसी बीच अगली खबर है, प्रधानमंत्री की योजना में महिलाओं के जो है सीधे खाते में 5 लाख डालेगी सरकार, ऐसे उठाइए इस योजना का लाभ। यहाँ पूरी खबर आपको बताएंगे। तो एफपीओ स्कीम, किसान खेती के साथ शुरू कर सकते हैं बिजनेस, सरकार दे रही है 15 लाख रुपए। जी हाँ, पूरी खबर आपको बताएंगे। तो इसी बीच अगली खबर है, बिहार बाढ़, 10 जिलों के करीब 8 लाख लोग प्रभावित, 36,000 से ज्यादा को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए खबरों को पूरा विस्तार पूर्वक शुरू करते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें। हम वीडियो पर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए खबरों को पूरा विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो बड़ी खबर, अब 10 दिन घर से बाहर नहीं जा पाएंगे, सख्त गाइडलाइन जारी। तो भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा जिले भर में पूर्ण रूप से 10 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। तो इसी कड़ी में अब भोपाल कलेक्टर अविनाश लवनिया ने भी 10 दिनों के लॉकडाउन के संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अलावा इन 10 दिनों में जिले भर में धारा 144 लगाई जाएगी। भोपाल नगर निगम की सभी सीमाओं के अंतर्गत ये शुक्रवार 24 जुलाई रात 8 बजे से शुरू होकर मंगलवार 4 अगस्त सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर आपको बताएंगे, बने रहिए वीडियो में। तो इसी बीच अगला खबर है, पीएम आवास योजना, पति या पत्नी दोनों में से कोई एक बन सकता है घर का मालिक। 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी पर कपल के लिए ये है शर्तें। अक्सर लोगों के मन में इस योजना को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं, जिनके सटीक जवाब उन्हें नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसा ही एक सवाल यह है कि क्या पति या पत्नी दोनों में से इस योजना के तहत अलग अलग सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार होम लोन पर 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मुहैया करवाती है। खुद के घर का सपना देखने वालों के लिए ये योजना फायदेमंद है। लोग जो है लोन पर सब्सिडी मिलने से उन्हें कुछ राहत मिलती है। तो इस योजना के तहत करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाया जा चुका है। तो योजना के तहत लोन के लिए बैंक या एनपीएफसी के जरिए आवेदन किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो प्रवासी मजदूरों के बाद अब विदेश में फंसे जो है छात्रों की विमान से मदद कर रहे हैं सोनू सूद। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ हीरो भी है। इस महामारी के समय कोई ना कोई अभिनेता हर तरह से लोगों की मदद के लिए सामने आया है। वैसे तो कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने भी कई तरीकों से लोगों की मदद की है, लेकिन इस बार उन्होंने किर्गिस्तान में फंसे छात्रों को भारत लाने का जिम्मा उठाया है। स्पाइस जेट ने गुरुवार को घोषणा की कि कंपनी कोरोना वायरस की वजह से किर्गिस्तान में फंसे 1500 से अधिक भारतीय छात्रों को निकालने के लिए 2 महीने में 9 चार्टर्ड विमानों का संचालन करेगी। जी हाँ, स्पाइस जेट के अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि ये उड़ानें अभिनेता सोनू सूद के सहयोग से संचालित की जाएगी, जिससे फंसे हुए प्रवासी छात्रों को उनके घर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। अजय सिंह ने सोनू सूद को रियल लाइफ हीरो कहते हुए बताया कि अभिनेता और एयरलाइंस दोनों ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के माध्यम से हमारी साथी नागरिक की मदद के लिए भी बिना रुके काम किया है। सिंह ने ये भी कहा कि मुझे खुशी है कि हम इस संकट के समय में अपने परिवारों के साथ भारतीय नागरिकों के पुनर्मिलन में मदद करने के लिए एक साथ आए हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो परेड में नहीं शामिल होंगे स्कूल कॉलेज के बच्चे और नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 को जिला स्तरीय मुख्य समारोह इस बार भी सर्वेश्वर दास नगर पब्लिक जो है निगर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैदान राजनांदगांव में आयोजित किया जाएगा। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह को कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रतिवर्ष की भांति गरिमामय ढंग से आयोजित करने के निर्देश जिले के सभी विभाग और कार्यालयों को दिए हैं। तो इस साल आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे और परेड में स्कूली और कॉलेज के बच्चे शामिल नहीं होंगे। जी हाँ, चलिए बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो गरीब वर्ग के लिए बड़ा फैसला, जो पात्र नहीं उन्हें भी मिलेगा उचित मूल्य पर राशन। जी हाँ, भोपाल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के गरीब वर्ग के व्यक्तियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है, जिसके अनुसार प्रदेश के ऐसे 36 लाख जो है 86,865 गरीब जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्रता पर्ची नहीं है, उन्हें भी पात्रता पर्ची जारी कर
उचित मूल्य पर जो है राशन प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में 5,44,24,000 उचित मूल्य उपभोक्ता हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्रालय में वन नेशन राशन कार्ड संबंधी बैठक में कहा कि प्रदेश में अभी हर एक गरीब को उचित मूल्य राशन मिलेगा। कोरोना काल में पता चला है कि प्रदेश में बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं होने से उचित मूल्य पर राशन नहीं मिल रहा था। पहले तो प्रदेश में तुरंत उनके राशन की व्यवस्था की गई, साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए राशन की व्यवस्था की गई। अब ऐसे सभी 36,86,000 जो है गरीबों की पहचान कर ली गई है, उन्हें पात्रता पर्ची जारी का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। तो अब ये सभी उचित मूल्य पर जो है राशन उपभोक्ताओं के रूप में पंजीकृत हो जाएंगे तथा इन्हें अगस्त माह से उचित मूल्य पर राशन मिल सकेगा। प्रदेश की धरती पर कोई भी जो है गरीब उचित मूल्य जो है राशन से वंचित नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो प्रधानमंत्री की योजना में महिलाओं को सीधे खाते में 5 लाख डालेगी सरकार, ऐसे उठाइए इस योजना का लाभ। तो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार अपनी कई योजनाएं लेकर आती है, खासकर महिलाओं को विशेष रूप से सरकार आगे बढ़ाने लगी है। इसी के तहत धन लक्ष्मी योजना है। इस योजना के तहत महिलाओं को 5 लाख की मदद की जाती है। यह योजना जो है धन लक्ष्मी स्कीम 2008 में शुरू हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में लगातार गिरते लिंगानुपात को रोकना है। तो इस योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस फॉर गर्ल्स चाइल्ड, अगर महिलाएं अपना खुद का बिजनेस व्यवसाय कारोबार जो है शुरू करना चाहती हैं तो सरकार की तरफ से उन्हें 5 लाख का जो है कैश ट्रांसफर स्कीम दिया जाता है, तो जिससे वह जो है अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके और बेरोजगार ना रहे। तो इस योजना में धन लक्ष्मी स्कीम एलिजिबिलिटी की खास बात यह है कि इसमें कोई ब्याज नहीं देना होता है। जो भी ब्याज धनराशि में लगेगा वो सरकार द्वारा दिया जाएगा, सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे पैसे। अगर आप जो है धन लक्ष्मी योजना 2020 के तहत 5 लाख रुपए तक का जो है लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। तो योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि सीधे केंद्र सरकार की तरफ से लाभार्थी महिला के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इन डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत, तो इसके लिए इस महिला आवेदक के लिए जो है उसके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट किसी राष्ट्रीय बैंक में होना चाहिए, ना किसी प्राइवेट बैंक में होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। जी हाँ दोस्तों, और आपके पास जो है पासबुक, आधार कार्ड, आवेदक भारतीय निवासी होना चाहिए और साथ ही साथ आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और वोटर आईडी कार्ड या जो है पैन कार्ड भी होनी चाहिए और आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो देना भी अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो एफपीओ स्कीम किसान खेती के साथ शुरू कर सकते हैं बिजनेस। जी हाँ, सरकार दे रही है 15 लाख रुपए। पीएम किसान एफपीओ योजना 2020 किसानों को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक मदद करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम किसान एफपीओ योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत देश में 10,000 एफपीओ खोले जा रहे हैं। तो एफपीओ यानी किसान उत्पादन संगठन या जो है फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसानों के ग्रुप से बनता है। यह समूह कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है और कृषि उत्पादक कार्य को आगे बढ़ाता है। केंद्र सरकार किसानों के इन ग्रुप को 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। तो यह जो है संगठन फसलों समेत एग्रीकल्चर उत्पादों से संबंधित कारोबारी और गतिविधियों को चलाता है। तो 10,000 एफपीओ का गठन पीएम किसान एफपीओ योजना के तहत सरकार 2023-24 तक देश में कुल 10,000 एफपीओ का गठन करेगी। तो सरकार हर एफपीओ को 5 साल के लिए सरकारी समर्थन देती है। तो इस काम में लगभग 6,866 करोड़ रुपए का खर्च होगा। तो संगठन को बनाने और काम शुरू करने के लिए सरकार किसानों को 15 लाख रुपए एक मुश्त कर्ज देती है। तो इस एक समूह में कम से कम 11 किसान होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अपने बढ़ते अगले खबर की तरफ। तो बिहार में बाढ़ 10 जिलों के करीब 8 लाख लोग प्रभावित, 36,000 से ज्यादा को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। जी हाँ, बिहार के 10 जिलों की 7,65,191 आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है, जिनमें से 36,448 लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। प्रदेशों के 10 जो है जिलों सीतामढ़ी जो है शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और खगड़िया जिले के 64 प्रखंडों के 426 पंचायतों की 6,36,311 आबादी बाढ़ से प्रभावित है, जहां से हटाए गए 13,877 लोग 28 राहत शिविरों में शरण लिए गए। तो चलिए आज का खबर हमारा इस समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।